हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। जब पसंद आएगी तब लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा कि भाषा के निम्नलिखित रूप में बात करते हैं। भाषा को निम्नलिखित रूप में बात करते हैं। पहला ऑप्शन है बोलकर, दूसरा है लिखकर, तीसरा है ए और बी दोनों यानी बोलकर भी लिखकर भी, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताना है। पहले का राइट आंसर दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लिखकर। भाषा को हम लोग केवल लिख कर ही बता सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2 नंबर। ये कह रहा है कि भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये तो सभी को पता होगा कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि व्याकरण भाषा बताता है, क्या बताता है? नियम, काम, नियम और काम दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण भाषा क्या बताता है? नियम बताता है, या काम बताता है, या नियम और काम दोनों बताता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि व्याकरण भाषा जो है वो आपके नियम को बताता है। क्लियर हो गई ना बात भाई। अगला प्रश्न है 4 नंबर। ये कह रहा है भाई कि पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है। पुष्प कौन सा शब्द है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, या फिर विदेशज। तो इसमें से कौन सा सही जवाब होगा वो आपको बताना है। पुष्प कौन सा शब्द है? तो हम लोग देख लेते हैं अपने 4 नंबर का आंसर। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या? तत्सम। पुष्प क्या है? एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है हमारा 5 नंबर। उ के उच्चारण स्थान हैं दंत, कंठ, ओष्ठ, या फिर होंठ। जो उ के उच्चारण स्थान वो कहाँ से उच्चरित होता है, कहाँ से हम इसको बोलते हैं? दंत की सहायता से, कंठ की सहायता से, ओष्ठ की सहायता से, या होंठों की सहायता से। तो 5 नंबर का हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होंठों की सहायता से। उ को होंठों की सहायता से हम लोग बोलते हैं। आपको दोस्तों पता होगा कि आप ये जो उच्चारण स्थान है इनको आप बोल कर भी समझ सकते हो। जो भी वर्ड है आपका उसको आप बोलोगे तो आप समझ जाओगे कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो पा रहा है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। ये कह रहा है कि ए ओ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि संयुक्त स्वर होते हैं हमारे। ये कौन से स्वर होते हैं भाई? संयुक्त स्वर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 7 नंबर। यह प्रश्न है हमारा कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, या फिर 7 प्रकार की। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं आपकी? तो चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 3 प्रकार की। कौन सा हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा, यानी कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। यह कह रहा है कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है, कितनी होती है? 32, 10, 33, या फिर 30। हिंदी में या हिंदी में जो आपके वर्ड होते हैं उनमें केवल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपको पता होगा कि वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आपको व्यंजन वर्णों की संख्या बतानी है, कितनी संख्या होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साइड जितने भी साथी जा रहे हैं, यानी कि 33 वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर। ये कह रहा है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान है? का वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, या फिर कंठ। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसको आपको बताना है। जल्दी से बताइए। आप बोल के भी देख सकते हो, क, ख, ग, घ, ऐसे आप बोल कर भी चेक कर सकते हो। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंठ हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब।
इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। का से आपका का वर्ग होता है और का से ही आपका क्या होता है, कंठ होता है, यानी का वर्ग को हम लोग कंठ की सहायता से बोलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 10 नंबर। ये कह रहा है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या भी मूर्धा है। जो पा वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है। अब इसको भी आप बोलकर अच्छे से बता सकते हो कि चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। दंत होगा, कंठ होगा, ओष्ठ होगा या फिर मूर्धा होगा। तो जितने भी भाई ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं ओष्ठ, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आप इसको बोलकर चेक कर सकते हो कि प फ ब इसको बोलोगे आप तो आपका क्या होगा कि इसमें दोनों जो होंठ हैं वो आपस में टच करेंगे। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या फिर मूर्धा है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, वही आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बता सकते हो कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम लोग देख लेते हैं 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। जो चा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, या चा वर्ग के सभी वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, इनकी ध्वनि कैसी निकलती है, वही आपको बताना। तालु होती कि ओष्ठ होती कि कंठ होती है। तो 12 का हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 13 नंबर। यह कह रहा है कि पा फा बा भा मा, यानी कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ओष्ठ है, कंठ है या फिर दंत है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो आपका ये पा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान दोस्तों ओष्ठ होता है। ये सब ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए हमने इन्हें ओष्ठ एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर। ये कह रहा है कि अंतः स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अंतः स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर आपके 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो जो आपके वो व्यंजन होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ से दोस्तों आपकी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी का ये जो टॉपिक होता है वर्णमाला, यहाँ से हर एक परीक्षा में चाहे आप किस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ कर जाना, क्योंकि एक भी नंबर आपको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न हो जाएगा 15 नंबर। ये कह रहा इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कुलीन, नमक, कृपा या फिर जाति। कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कुलीन है, नमक है, कृपा है या फिर जाति है। तो 15 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कुलीन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुलीन ऐसा शब्द है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 16 नंबर। ये कह रहा इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। जापान, गुड़ी, दान या फिर जाति। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, जापान होगा, गुड़ी होगा, दान होगा या फिर जाति होगा। 16 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 16 का हमारा जो है 16 का वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुड़ी शब्द बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुड़ी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में तो क्या होता है, अगर हम जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हम अपने इस शब्द को भूल जाते हैं और जो है हम उसको बिल्कुल करेक्ट कराते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को मन से पढ़ना है। और ये इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नमकीन, दयालु, धनवान या फिर फुर्ती।
तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वही आपको बताना है। कौन सा राइट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या फुर्ती आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फुर्ती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 18 नंबर। यह प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अपमानित, नियमित, वार्षिक या फिर अपमान। संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है दोस्तों बताना है, तो इसमें से 18 का जो है ऑप्शन नंबर वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आपका अपमान है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट आज का प्रश्न 19 नंबर ये कह रहा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इच्छुक, प्यास, पशु या फिर संतोष। तो 19 का कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा। इच्छुक होगा, प्यास होगा, पशु होगा या फिर संतोष होगा। तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा भाई, वो इच्छुक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो बात इतनी सी क्लियर है ना। अगला और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। मैं, वह, कोई या फिर तेरा। मैं, वह, कोई या फिर तेरा। जो शब्द ऐसा शब्द दोस्तों आपको बताना है जो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। तो इसका ऑप्शन सा कौन सा है, डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के संग शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।